हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो आज अपना एक छोटा सा टॉपिक है जो यूनिट फर्स्ट में रह गया था, उसका नाम है ब्रिलियंट जोन। क्या नाम है? ब्रिलियंट जोन। तो देखो, यूनिट फर्स्ट वैसे तो अपन अच्छे से कवर कर चुके हैं, पर एक छोटा सा पार्ट है। कई बार छोटे क्वेश्चन में कई बार पूछा भी जाता है ब्रिलियंट जोन से के बारे में, तो उसको एक बारे में एक समझना जरूरी है। तो देखो, इसमें क्या होता है ब्रिलियंट जोन में कि आपके पास ब्रिलियंट जोन में क्या होता है, कोई ग्राफ बनता है। ब्रिलियंट जोन एक तरह से कह सकते हो कि क्या है, आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यानी आपके पास यदि कोई यानी ई क्या है, आपके पास जो एनर्जी होती है वो के क्या है, यहाँ पे के जो अपन संचरण सदिश ले रहे थे वही जिसकी वैल्यू ले रहे थे अपन संचरण नियतांक के इज इक्वल टू, तो ये क्या होता है के, ये क्या होता है ई। यदि ई और के मध्य में क्या बनाऊं, कोई ग्राफ शो करूं, क्या करूं, ई और के के मध्य यदि मैं कोई ग्राफ शो करता हूं तो वो ग्राफ आपको क्या बताता है, एक परवलय बनता है। क्या बनता है? आपका परवलय बनता है। तो देखो यहाँ पे यदि आपका जो ये ब्लू वाला कलर में आपको दिख रहा होगा, ये आपका क्या एक तरह से परवलय है। क्या है? परवलय। और यही जो परवलय होता है ये क्या कहलाता है? ब्रिलियंट जोन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंप्लीट सिस्टम के लिए क्या कहलाता है? ब्रिलियंट जोन कहलाता है। अब इसमें देखो, इसमें प्रथम ब्रिलियंट जोन, सेकेंड ब्रिलियंट जोन, इस टाइप से कुछ अलग अलग बनते हैं। वो कैसे बनते हैं? यदि मैं बात करता हूँ प्रथम ब्रिलियंट जोन की, किसकी बात करता हूँ? प्रथम ब्रिलियंट जोन की। यदि मैं देखो यहाँ पे के की वैल्यू की बात करता हूँ तो ये सब क्या है, आपकी के की वैल्यू प्लस माइनस पाई बाय ए, प्लस माइनस 2 पाई बाय ए, प्लस माइनस 3 पाई बाय ए, प्लस माइनस n पाई बाय ए। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये एक तरह से आपका क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। जितनी वैल्यू आपकी इधर होगी उतनी वैल्यू क्या होगी आपकी माइनस में इधर होगी। यानी जितनी इधर होगी उतनी क्या होगी आपकी वैल्यू सभी माइनस में इधर होगी। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ ये ई हो गया और ये क्या हो गया आपका के हो गया। अब यदि यहाँ पे बात करते हैं कि फर्स्ट ब्रिलियंट जोन कौन सा कहलाएगा, तो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन कौन सा कहलाएगा, ये जो माइनस ए है, देखो जीरो तो क्या आपका सेंटर वाला पॉइंट हो गया। ये जो माइनस ए से प्लस ए वाला, यानी ये वाला जो रीजन कहलाएगा, ये वाला क्या कहलाएगा आपका फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। तो देखो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा भी है कि के इज इक्वल टू जो प्रथम ब्रिलियंट जोन है वो क्या है, के इज इक्वल टू माइनस पे से प्लस पाई बाय ए। यानी माइनस पाई बाय ए से प्लस पाई ए के बीच का जो ये वाला ग्राफ है ये क्या है आपका फर्स्ट ब्रिलियंट जोन है। तो आप फर्स्ट ब्रिलियंट जोन की वैल्यू इस तरीके से लिख सकते हो। यदि मैं इसी में सेकंड ब्रिलियंट जोन की बात करूं तो सेकंड क्या होगा, माइनस 2 पाई बाय ए से, देखो अब ये कितना, यहाँ से लेकर ये इस पॉइंट की बात कर रहा है टोटल इसकी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कंप्लीट को कवर करेगा। यानी इसमें क्या हो गया, प्रथम वाला भी समाहित हो गया। तो इसमें क्या होगा, माइनस 2 पाई बाय ए से प्लस 2 पाई बाय ए के बीच में जो ग्राफ बनेगा, जो एरिया आएगा वो क्या कहलाएगा आपका द्वितीय ब्रिलियंट जोन, सेकंड ब्रिलियंट जोन। और थर्ड के लिए बात करूंगा तो माइनस 3 पाई बाय ए से प्लस 3 पाई बाय ए होगा। यानी ये जिस तरह से के की वैल्यू होती है उस के की वैल्यू में माइनस से प्लस, यानी माइनस पाई बाय ए से प्लस पाई बाय ए फर्स्ट ब्रिलियंट जोन, माइनस 2 पाई बाय ए से प्लस 2 पाई बाय ए सेकंड ब्रिलियंट जोन, माइनस 3 पाई बाय ए से प्लस 3 पाई बाय ए थर्ड ब्रिलियंट जोन, और माइनस n पाई बाय ए से प्लस n पाई बाय ए n वाला ब्रिलियंट जोन, ठीक है, लास्ट वाला। तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। और जो आपके सिलेबस में है वो केवल 1D वाले केस ही है, 2D 3D नहीं है। तो मैंने देखो तो भी आपके सामने ये तो आपका क्या था, एक 1D सिस्टम का बताया। अब यदि 2D 3D की बात करता हूँ तो 2D 3D के लिए मैंने केवल फॉर्मूला लिखा है आपके सामने। 2D के लिए बात करता हूँ, यदि मैं के एक्स की बात करता हूँ, अब देखो यहाँ तो 1D था तो 1D केवल एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, तो मैंने एक ही डायरेक्शन में क्या बनाया है, के बनाया है। अब यहाँ पे क्या होगा, के की 2 डायरेक्शन हो जाएगी। यदि 2D है तो के एक्स और के वाई, क्या हो जाएगा, के एक्स और के वाई। यदि मैं इसमें अलग अलग बात करूँ फर्स्ट ब्रिलियंट जोन के लिए तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन की वैल्यू तो क्या होगी, वही होगी पाई बाय ए से माइनस पाई बाय ए से प्लस पाई बाय ए। तो इसमें भी वैल्यू वही होगी, के एक्स की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस पाई बाय ए से प्लस माइनस पाई बाय ए। यदि मैं इसमें बात करता हूँ कि इसमें जैसे के की वैल्यू इतनी सारी थी, यदि मैं फर्स्ट की बात करता हूँ तो फर्स्ट के लिए क्या आएगा, या एन की बात करता हूँ तो एन के लिए क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू प्लस माइनस n पाई बाय ए आ जाएगा। और यहाँ पे जब 2D की बात कर रहा है तो ये किस फॉर्म में आएगा, के एक्स एन वन के वाई एन टू, क्या होगा, के एक्स एन वन और के वाई एन टू। और यदि आप इसमें यदि आप जैसे अब मैंने न्यूमेरिकल बताए थे पहले, उस न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया था कि कोई भी कॉस के एक्स ऐसी टर्म आ जाती है, कॉस के ए अपॉन में 2 इस टाइप की कोई टर्म आ जाती है, तो उसको मैंने क्या किया था, के स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2 में चेंज किया था। वो इसी बेस पे किया था, किस बेस पे किया था, पाई बाय ए एन वन स्क्वायर प्लस एन टू स्क्वायर। यानी जितनी भी टर्म आती है उसको क्या कर लेते हैं अपन, स्क्वायर करके, यानी जो वैल्यू है वो तो रख दी मैंने, पाई बाय ए था तो पाई बाय ए रख दिया। तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, एन वन स्क्वायर प्लस एन टू स्क्वायर। वैसे ये आपका सिलेबस में नहीं है, यदि पूछा जाएगा तो आपको यही 1D का पूछा जाएगा, ये तो केवल हाई लेवल का है। तो आपको जब हाई लेवल में आओगे जब बताएंगे। ऐसे यदि मैं 3D के लिए करता हूँ तो क्या आ जाएगा, के एक्स एन वन के वाई एन टू के जेड एन थ्री आ जाएगा। यहाँ के एक्स के वाई था, यहाँ तीनों आ गए, और इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाय ए एन वन स्क्वायर प्लस एन टू स्क्वायर प्लस एन थ्री स्क्वायर।
तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका, ये ब्रिलियंट जोन हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया ब्रिलियंट जोन किसे कहते हैं। तो और एक अपन ने एक क्वेश्चन किया था पहले, न्यूमेरिकल किया था, उस न्यूमेरिकल में भी ध्यान रखना, मैंने आपको दिया था e माइनस का a या e माइनस a माइनस कॉस के एक्स ए प्लस कॉस के एक्स बी प्लस कॉस के जेड सी, यानी इस टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो आपको ध्यान देना है आपके 3D वाला केस सिलेबस में नहीं है, तो आपके केवल कौन सा है 1D वाला केस है। यदि आपके पास यहाँ ए बी सी अलग अलग आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक ही 1D के लिए मानना है उसको, यानी आपको क्या मानना है a इक्वल टू बी इक्वल टू सी मान लो, क्या मान लो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी मान लो। यदि क्वेश्चन में नहीं देगा तो भी आपको मानना है, ठीक है। यदि ये वो क्या कहता है, यदि यहाँ पे a ही दे दे और यहाँ पे भी a दे दे तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, तो जो आपके पास सेम है वही आएगा। और मैं क्या करता हूँ, आप जैसे आप कहोगे यहाँ के एक्स के वाई और के जेड है, क्या यदि यहाँ भी आपके पास अलग अलग हो के एक्स के वाई और के जेड, तो उसको भी आप क्या करना है, के वेक्टर किससे मिलकर बना होगा, के वेक्टर किससे मिलकर बना होगा, के एक्स आई प्लस के वाई जे प्लस के जेड के। यदि मैं इन तीनों के लिए बात करूँ तो के वेक्टर इससे मिलकर बना होगा। इसका यदि मैं स्क्वायर निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस का के जेड स्क्वायर, अंडर रूट आएगा, अंडर रूट हटाओगे तो स्क्वायर आ जाएगा। यानी मैं यदि 3D की फॉर्म में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से ऐसा न्यूमेरिकल आता है। तो पहले किसी ने पूछा था तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, ए बी सी, यदि ये 1D की बात करेगा, यदि क्वेश्चन में देता है 1D के लिए नहीं देता कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको सेल्फ आपके सिलेबस में ही यही है आपके पास पार्ट, तो आपको यही लिखना है कि जहाँ पर ए बी सी आ जाए तो भी आपको क्या मानना है, उसको एक ही टर्म में मानना है और उसका इफेक्टिव मास निकालना है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट का ध्यान रखना, आपके सिलेबस में जो है वही आपको करना है। तो वहाँ मैंने क्वेश्चन में क्या ए बी सी करके लिखा था, बट मैं वो एक लाइन भूल गया था कि इसमें ये क्या होता है, 1D के लिए बात करते हैं तो ए बी सी तीनों इक्वल के लिए बात करेंगे, तो आपको उस तरीके से उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ठीक है। अब इसमें जो आपका टॉपिक है वो लगाइए ब्रिलियंट जोन, और इसमें ब्रिलियंट जोन में सबसे पहले तो आप ये वाला ग्राफ बनाइए, ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको ये वाला ग्राफ शो कीजिए, फिर इसके बारे में 2-4 लाइन लिखवाते हैं। छोटा सा टॉपिक है, इसको लिख लीजिए, ब्रिलियंट जोन को लिखिए, ये छोटा सा ग्राफ बनाइए। लिखिए इसमें ग्राफ बनाने के बाद कि एक विमीय एक परमाणु जालक में, एक विमीय एक परमाणु जालक में, एक विमीय एक परमाणु जालक में गतिशील इलेक्ट्रॉन के लिए, एक विमीय एक परमाणु जालक में गतिशील इलेक्ट्रॉन के लिए ई व के के मध्य आरेख खींचे। एक विमीय एक परमाणु जालक में गतिशील इलेक्ट्रॉन के लिए ई व के के मध्य आरेख खींचे तो यह एक परवलय प्राप्त होता है, तो यह एक परवलय प्राप्त होता है। एक विमीय एक परमाणु जालक में गतिशील इलेक्ट्रॉन के लिए ई व के मध्य आरेख खींचे तो यह एक परवलय प्राप्त होता है जो k इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, जो k इज इक्वल टू, देखो k की वैल्यू बोर्ड पर लिखी हुई है, जो k इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू जो सभी लिखी हुई है एक साथ, जो k इज इक्वल टू प्लस माइनस ए कॉमा, जो k इज इक्वल टू प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस 2 पाई बाई ए प्लस माइनस 2 पाई बाई ए और कॉमा प्लस माइनस 3 पाई बाई ए प्लस माइनस पाई बाई ए प्लस माइनस 2 पाई बाई ए प्लस माइनस 3 पाई बाई ए डैश 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 और प्लस माइनस n पाई बाई ए पर, और प्लस माइनस n पाई बाई ए पर असांतत्य हो जाता है, असांतत्य हो जाता है। इससे घिरे के क्षेत्र को, इन बिंदुओं से घिरे के क्षेत्र को ब्रिलियंट जोन कहते हैं।
इन क्षेत्र से घिरे एरिया को या क्षेत्र को ब्रिलियन जोन कहते हैं। अब आप लिख लीजिए क्या कि ये तो लिख लो प्रथम ब्रिलियन जोन, ये वाला पॉइंट सेकंड ब्रिलियन जोन, ये दोनों लिख लो। प्रथम ब्रिलियन जोन क्या होगा, k इक्वल टू माइनस पाई बाई से प्लस पाई बाई, और ये माइनस 2 पाई बाई से प्लस 2 पाई बाई। लिख लो इसमें दोनों ब्रिलियन जोन को। फिर लिखो इनके मध्य क्षेत्र या ब्रिलियन जोन के मध्य क्षेत्र जोन परिसीमा पर, इनके मध्य क्षेत्र जोन परिसीमा पर ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की उस अधिकतम ऊर्जा को व्यक्त करता है, उस अधिकतम ऊर्जा को व्यक्त करता है, उस अधिकतम ऊर्जा को व्यक्त करता है। तो अब इसमें आप एक छोटा सा नीचे नोट लगाइए, और नोट में आपको कुछ नहीं करना, जो मैंने 2D के लिए लिखा ये लिख लीजिए, और जो मैंने 3D के लिए लिखा है वो लिख लीजिए। बल्कि ये आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ना आपके काम का है, आपके काम का केवल ये वाला ही है। और ये क्या आएगा आपके, और भी आगे आएगा, तो और भी अपन आगे पढ़ेंगे इसमें। यूनिट नंबर 3 में भी इस टाइप से कुछ आएगा जो फोनॉन से रिलेटेड बात करेगा, तो वह और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। इसको लिख लीजिए 2D और 3D के लिए। तो ये आपकी जो क्लास है वो क्या इस यूनिट की लास्ट क्लास है। तो इस यूनिट में काफ़ी टाइम लगा, यूनिट नंबर 1 में टाइम लगने वाला भी था, क्योंकि इसमें 2 चैप्टर थे, वो भी लेंथी थे। अब जो आगे वाले यूनिट है उसमें टाइम नहीं लगेगा। और ये सॉरी ये था किसमें, जो ये आपकी सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। कौन सा, सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है, जो ब्लॉच थ्योरम क्रॉनिक पेनी मॉडल वाला है, उसी में ये वाला टॉपिक है, ठीक है, ब्रिलियन जोन के नाम से। तो ये जो यूनिट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है उसी का टॉपिक है, यूनिट फर्स्ट का नहीं है, ध्यान रखना। तो ये यूनिट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर उसका टॉपिक है, और यूनिट सेकंड का जो सेकंड चैप्टर है वो अपन कल से स्टार्ट करेंगे, सेमीकंडक्टर। अब देखो 2 यूनिट अपनी लगभग हो चुकी है, तो उसके बाद अपन थर्ड और फोर्थ भी जल्दी से जल्दी करेंगे। अब फोर्थ वाली है वो तो पूरी थ्योरेटिकल है, थर्ड वाली और डेरिवेशन वाली बच रही है, तो उसको भी कंप्लीट करेंगे। लिख दिया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। नए चैप्टर का नाम रहेगा आपका सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो भी बेसिक है अपन इस क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप सभी को धन्यवाद।